अहिल्यानगर महाराष्ट्र से आया हुआ हूँ। हाँ। पहले हम लोगों का इंश्योरेंस 50 था, सुबह हम लेते थे और शाम को 25 लेते थे। 75 यूनिट। हाँ, अभी यहाँ आने के बाद हमारा शुगर लेवल आया 102 आया। और इंसुलिन इंश्योरेंस बंद हो गया। कब से? यहाँ आने के बाद बंद ही कर दिया। कितने दिन हो गए? अभी 6 दिन हो गए। 6 दिन से शुगर ही नहीं बढ़ रहा। शुगर ही नहीं बढ़। अब लोग कहते 75 यूनिट 75 यूनिट लेते थे। और कहते हैं बाबा कुछ जादू करता है। अरे मैं तो इससे पहली बार मिल रहा हूँ यहाँ आने के बाद भी। नहीं, जादू नहीं आपका। यहाँ आने के बाद खान पीन बहुत अच्छा। यहाँ आने के बाद जो सुविधा, लोग तो कहते हैं यहाँ तो खाने को देते ही नहीं। सबसे अच्छा है करीला जूस। हम कभी पीते नहीं थे, आज सुबह पीते। इस दिन भर में पांच बार ले रहा हूँ। 5 बार। खीरा, करेला, टमाटर का जूस सब लिया सर। और खीरा और करेला और नीम के पत्तों पर चल रही है, चला दिया। चला दिया। हाँ। लोगों को खाने को नहीं मिलता, यहाँ तुम पैरों के नीचे खा रहे हो करेला। और वो ठीक हो रहा है। धन्यवाद। 75 यूनिट। और कितने साल से था शुगर? ये 5 साल से सर। 5 साल से। जेनेटिक तो नहीं था? नहीं। आप आए थे बारामती में 2005 को आए थे, बारामती महाराष्ट्र में। वहां भी हम मिले थे आपको। हाँ, शरद पवार साहब का जन्मदिन था। स्टेज पे बिठाया आपने, बहुत हंसाया आपने उस वक्त। हमारा काम ही है सबको हंसाना। तुम भी हंसो एक बार जोर से। हम तो हंस रहा है, पहले फंस रहा था, अब हंस रहा है। 75 यूनिट लो और पहले दिन से बंद। ये उत्साह। एक बार जब सोचते हैं बीमारी हट परे को, तेरे लिए मेरे भीतर जगह नहीं है, मैं रोगी नहीं योगी हूं। बस लो, बीमारी उल्टे पैर दौड़ती है। बोलो भाई अपनी यहाँ जगह नहीं रहे भाई, ये तो जाग गया, इसका देवता जाग गया। चल खुश रहे मेरे भाई। ये नामदेव रामदेव के पास आ गया। भरत नामदेव, आओ बाबा। दंडवत। प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम सर। प्रणाम बाबा। मैं डॉक्टर गंगाधर क्षीरसागर, महाराष्ट्र बुल्ढाना से हूँ। मैं यहाँ पे पीएससी में, वहाँ पे मैं मेडिकल ऑफिसर करके था। डॉक्टर हो तुम, मेडिकल वाले डॉक्टर। फिर अब क्या हो गया था? हिप बोन में मेरे बहुत पेन था। 4 साल से ये बीमारी थी। मैं एलोपैथी में पूरा भटक गया था, लेकिन मेरी बीबी ने मुझे यहाँ पे लाया। और बीबी के लिए तालियां बजाओ। सबकी बीबियां बहुत अच्छी होती है। 4 साल की बीमारी मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 दिन में लाभ है। 4 साल की बीमारी 4 साल में भगा दी। ये है जो बताए पूरा करो। इसलिए मैं थोड़ा यहाँ कठोर नियम रखता हूँ। तो बोलो, कठोर नियम रखने चाहिए कि नहीं रखने चाहिए? जोर से बोलो। एक बार तो थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन बाद में अच्छा लगता है। अरे अच्छा कर दिया है? मुझे चलना बहुत तरह की दिक्कतें हो जाती है। चलना भी नहीं आता था, बैठना भी नहीं आता था। यहाँ पे आने के बाद में मैं पूरा प्राणायाम कर रहा हूँ। चल फिर रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं। फिर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ। चलो मैं डॉक्टर क्षीरसागर के लिए बहुत आशीर्वाद। बुल्ढाना से हूँ मैं, शेगांव में। मैं शेगांव में आया तो था, बुल्ढाना में। हाँ जाओ आओ। हाँ जी भाई साहब। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। डॉक्टर सूरज सिंह यादव, आष्टा एमपी से। गुरुदेव 2015 से मुझे लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम थी। सुबह बिल्कुल अकड़ जाता था कमर। हाँ, ये अकड़ना वाला, उसको ज़्यादा अकड़े तो फाइब्रोमाइल्जिया। ये अकड़ बहुत तरह की ना, ये सब वात से होती है। अब क्या हाल है? अब बिल्कुल अच्छा हूँ। ये अच्छे हो जाते हैं। इंडिया टीवी पे आपको देख के योगा करना सीखा था। हाँ। और मेरे जितने भी मरीज हैं वो भी आपको फॉलो करते हैं। खुद डॉक्टर हो? जी, होम्योपैथी की प्रैक्टिस करते हैं। बहुत अच्छी बात है, आशीर्वाद। ये तुम्हारी पत्नी के लिए। जा, मेरी पत्नी और बच्चे भी आए। बच्चे पत्नी भी आए, परिवार के साथ आए। अभी तो छुट्टियाँ होगी नहीं, यहाँ लाओ अपने बच्चों को, परिवार को संस्कार दो। छोटे छोटे बच्चे भी वो देखते हैं ना, जो लोग ये, चलो बहुत आशीर्वाद। आओ देखो, जो लोग ये मानते हैं कि बच्चे तो नादान हैं, बच्चों में सीखने की मनुष्य से लाख करोड़ गुना ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है। एक बच्चा 1 सेकंड में लगभग 20 लाख इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस कर लेता है। कितना? और तुम 20 नहीं, 0 हटा दो, 2। 1 सेकंड में 2 बातों को ध्यान कर लो, उतना ही बहुत है। तो तुम्हारी कैपेसिटी तो ऐसे ही गई। बच्चों को अच्छा इन्वायरमेंट दो, वो करे या ना करे, जो देखेंगे सुनेंगे
चारों तरफ वो इन्वायरमेंट से उनका पूरा पिंड बनेगा, वैसे उनका घट बनेगा, वैसे उनका चित्त मानस का निर्माण होगा। तो अपने बच्चों के साथ आना यहाँ अभी तो। और मैं तो कहता हूँ जो भी रोगी दुखी हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, एक बार उनको कोई करे या ना करे अपनी तरफ से बोल देना, भाई सुखी होना चाहता है तो एक बार पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामय में चला जाए, एक बार पतंजलि में जा करके तो सलाह ले ले, तेरा बिगड़ क्या रहा है, धक्के तो खूब खा लिए तूने। जी शशक नमन बाबा जी, मैं ममता दिल्ली से। बीपी कोलेस्ट्रॉल तो ठीक किया ही है, थायराइड भी लो बहुत आज ठीक कर लिया। कितने साल से था? मुझे पहले 8-10 साल से था। वो निकल गया? आयुर्वेद योग से ही मेरा सब निकल गया, लेकिन मुझे 2023 में हल्का ब्रेन स्ट्रोक आया। उसके बाद मेरा MRI हुआ तो उसमें एन्यूरिज्म आया, मेरी राइट आर्टरी सिर की उसमें बलून था अंदर, फूल गई थी अंदर से। और डॉक्टर ने बोला कि DSA टेस्ट होगा, जैसे एंजियोग्राफी माइंड की होगी और फिर वो सर्जरी होगी, बड़ा खतरनाक। उसको बैलून को फिर फोड़ेंगे या उसमें भरेंगे, उसमें कुछ भरेंगे, लेकिन स्टेरॉइड आदि। मैंने आयुर्वेद योग, ये बड़े खतरनाक प्रोसीजर होते हैं। एडिमा हो, कोई बैलून अंदर तैयार हो गया हो, कुछ भी हो, अंदर से क्लोट हो, अपने आप निकाल देती है बॉडी। बॉडी इज अल्टीमेट हीलर, योर ईच एंड एवरी सेल और ऑर्गन इज ए वॉरियर। शरीर अपने आप में एक योद्धा है। उसके बाद मैंने अभी MRI कराई, तो उसके बाद मुझे थोड़ा कुछ परेशानियों के कारण मुझे क्रैम्प्स आने लगे। और बीपी एक दिन हाई और एक दिन बिल्कुल लो। तो मेरे मन में आया नहीं, मैं अब योगग्राम जाऊंगी। मन में तो बहुत दिन से था, लेकिन अब मैंने सोच लिया, अब मैं और अपनी छोटी बहन को भी लेकर आई। और यहाँ आने के बाद मुझे कोई बीपी ना अप ना डाउन और ना कोई क्रैम्प्स, सब ठीक, बिल्कुल सब ऐसा नॉर्मल हो गया। ना घबराहट, जो एंजाइटी, वो अब मेरा आखिरी दिन आज सब खत्म हो गया। चलो आओ, अभी तो तेरा आखिरी दिन बाकी है। मैं हमेशा यहाँ आती रहूँ बस। हाँ तो देखो, हाँ ओम गुरुजी, मेरे को 2016 में पथरी थी पेट में गुरुजी, और जनवरी फरवरी में मैंने वो 1-1.5 महीने में ठीक कर दी गुरुजी, योगा प्राणायाम से 5 mm की थी। और उस पथरी अपने आप लिथोम, पत्थर चटा और प्राणायाम और जो गोखरू धनिया का पानी। जी गुरुजी, आप बोलते थे ज़्यादा पानी पीना, और वो पत्थर चटा का पत्ता आप बताते थे गुरुजी। और अब तो लिथोम आ गई है, पहले तो अश्मरेर क्वाथ रसी था जी, ठीक कर लिया जी। और मेरे पति को अस्थमा था गुरुजी, 2016 से ही थी। और वो सब लोग बोलते हैं ये अस्थमा दमा तो दम के साथ जाएगा, वो ठीक हो गया। कोरोना के टाइम पे उन्होंने टाइम मिला योगा का, और उस समय ठीक हो गया गुरुजी। सारे रोग ठीक होते हैं, बस ठीक करने के लिए थोड़ा पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। चलो जी, कोटि कोटि नमन उनके चरणों में। मुझे साटिका की बहुत प्रॉब्लम थी, जो ठीक हो गई है। शुगर भी मेरी बहुत कम हो गई है। शुगर साटिका ने तो जिंदगी भर लोग लंगड़े हो जाते हैं साटिका से। बिल्कुल बहुत परेशानी थी, मैं चल फिर नहीं पाती थी। चलो मेरी बहन, क्या नाम है? मीरा। मेरा नाम मीरा जी। लो भाई, पहली वाली मीरा भी तर गई, वो भी तर गई। हाँ जी मेरी बिटिया, क्या नाम हुआ? प्रणाम स्वामी जी, मेरा नाम महालक्ष्मी सिन्हा है। मैं छत्तीसगढ़ का वर्धा से आई हूँ, और मुझे टोटल थायराइड की सर्जरी हुई थी 2 साल पहले, जिससे पस डिस्चार्ज होते रहता था। अभी 7 दिनों के उपचार से वो पस डिस्चार्ज, अंदर से पस बनना ही बंद हो गया। पस कब बनता है? जब आपके शरीर के सेल में लड़ाई होती है और युद्ध होता है, तो आप खून खराबा होता है, तो उससे पस बनता है। तो सेल ऑर्डर में आ गए, पस बनना बंद हो गया। जी ये है, छोटी छोटी बातें हैं ये। ला, खुश रह मेरी बिटिया, आजा। महाराज श्री, आपके चरणों में कोटि कोटि परिणाम। आपको साधुवाद कि आप राष्ट्र निर्माण और मानव जाति के लिए बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हो। मेरा नाम हरिराम सेवदा है, मैं राजस्थान के सीकर जिले से अलगपुरा ग्राम पंचायत का आपके आशीर्वाद से, में हम भी आए 2 बार। जी सर, वहाँ से आपके आशीर्वाद से सरपंच हूँ। मेरे बीपी और कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई था। मेरा बीपी, मैंने 15-15 मिनट अनुलोम विलोम और कपालभाति किया, और कोलेस्ट्रॉल के लिए मैंने अर्जुन की छाल और दालचीनी लिया, तो मेरा कोलेस्ट्रॉल 365 से 220 आ गया। और आ जाएगा। लौकी का जूस और पिलाना भी गर्मी। जी महाराज श्री। छोटी छोटी चीजें हैं, और पूरा गांव ने भी सिखा दे सरपंच साहब जी। सब भाई जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, MLA हैं, MP हैं, गांव के सरपंच हैं, वार्ड मेंबर हैं, सब भाई सबको योग में लगाओ। एक ही धुन लगा लो भाई, ये योग तो करना है भाई, सबके भले की बात है। इसमें कुछ लगना कुछ नहीं बाबाजी, खर्चा कुछ नहीं, खर्चा है एकदम। मी जालिंदर आप्पासाहेब तनपुरे, अहिल्यानगर, महाराष्ट्रमधून आलोय। महाराष्ट्रीयन असल्यामुळे मराठी बोलतो। बाबाजी, मैं लास्ट ईयर में भी सितंबर में आया था,
मेरे को 12 साल हो गया, शुगर बीपी कोई ये होता, किडनी का तो प्रॉब्लम था। इधर आया अभी मैं 55 आदमी पेशेंट लेके आया सब, लो, मेरा दोस्त जोरदार अभिनंदन। भाई इंडस्ट्री है, पूरा महाराष्ट्र भारत भर मेरा बिजनेस चलता है। मैं आपका नाम लेता ही मैं ऊपर वाले को ये प्रार्थना करता हूँ, आपके सारे आदमी महाराष्ट्र हिंदुस्तान के हर गांव में बाबा जी तैयार होना चाहिए साहब। हाँ, अपने सब डुप्लीकेट नहीं बनाएंगे, अपने रिप्लिका बना देंगे। हाँ, कि भाई मैं भी रामदेव हूँ। हाँ? योग करेगा वही रामदेव है, वही राम का है, वही काम का है, बाकी तो सब रावण है। आपके एक बार चरण छू सकती हूँ? अरे भैया आप तो आशीर्वाद दे दो, आप तो माँ समान। विश्व गुरु श्री रामदेव जी के चरणों में शत शत प्रणाम। ये आपकी पोती? लड़की की लड़की। हाँ वही, दो ही थी। ये इंडिया में कोई योग जानता ही नहीं था और विदेश में तो नाम ही नहीं था कि योग क्या होता है। ये हमारे रामदेव जी का प्रताप है, जिससे कि आज हम पूरी इंडिया का बच्चा बच्चा योग को प्रिफर करता है। हमारे मोदी जी तक प्रिफर करते हैं कि सब लोग योग करें और योग के द्वारा ही हम सब स्वस्थ रह सकते हैं। ये संदेश आपका है और इसका लाभ पूरी दुनिया ले रही है सब। यहाँ तक कि योग दिवस तक मनाया जा रहा है। आपकी अम्मा उम्र कितनी हो गई? मेरी 80 वर्ष है। 80 साल की अम्मा, क्या बात है, इतना उत्साह। मेरा वजन अभी कम हो गया। यहाँ आकर मेरे पाँव में इन्फेक्शन था, डॉक्टर ने मना कर दिया था, इलाज से सूजन हो गई थी कि ऑपरेशन वो तो गई सूजन, इतना फूल गए थे ये सब। तो सूजन तो कम हो गई। हाँ, और वो इन्फेक्शन भी अच्छा हो गया। इन्फेक्शन अच्छा हो गया जी हाँ। और वजन तो जितना चाहो उतना कम कर लेना। अभी हाँ 5 किलो वजन कम हो गया अभी। अभी बता रहे सूप पीना, फलादी खाना, प्राणायाम करना। जो ये वातावरण आपने बना रखा है, इसमें आकर ही आदमी अच्छा हो जाता है। यहाँ इलाज की जरूरत नहीं है। दोहिती कैसी है, क्या नाम बुगुड़िया? इसको 1 साल से अभी खांसी जुकाम बुखार हो रहा है। मुझे 1 साल से खांसी जुकाम और साइनस की प्रॉब्लम, इम्यूनिटी की प्रॉब्लम। हाँ, और फिर यहाँ आकर यहाँ पे बिल्कुल 2 दिन में सही हो गया। लो, 1 साल की प्रॉब्लम 2 दिन में खत्म। दिन में 50 छींकें आती होंगी, मतलब हाँ बहुत सारी, हर एक मिनट में छींकें आती रहती थी। एलर्जी थी बहुत ज्यादा, पर सब अंदर वो सब इन्फ्लेमेशन जम गया था, निकल गया। हाँ, नशे किया, डॉक्टरों ने इसका खूब इलाज कर लिया पर ये अच्छी नहीं हुई और अंत में आपके पास आकर ही बहाली अच्छी हो गई। चलो, छोटे छोटे बच्चों को काफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, एलर्जी, जाओ और लो, भगवान आपको अमर रखे बस। हे रामा, लो ए मई बिटिया, ये है इम्यूनोग्रिट, एक एक खाना। अभी तेरे हाथ में ज़्यादा ठंडे ठंडे, पूरे शरीर में एनर्जी आ जाएगी। पिछले साल भी आया। और सिला तुलसी लिया कर सुबह उठ के पानी में, सिला तुलसी एक इम्यूनोग्रिट ले लेना, एक ये ब्राउन को ले। मना कर दिया बॉम्बे में, वो कभी भी अब तेरे को सर्दी जुकाम बुखार होगा ही नहीं। चल जाओ, भगवान आपको चिरंजीवी बनाए, आपका आशीर्वाद। हाँ, मेरे तरफ से स्वामी जी को सत सत नमन। मैं रामचंद्र मोदी, बोकारो स्टील सिटी, झारखंड। आपने बोकारो स्टील सिटी गया था, तब से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ और शुगर लगभग लेवल में रहता है। अभी करेंट 30 तारीख को मुंबई आया था साई शिरडी दर्शन करने के लिए। वहाँ अटेंड में मेरा प्रोस्टेट का दिक्कत हो गया, वहाँ डॉक्टर देखा, बोला तुरंत इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। वहाँ से भागा तो बेंगलोर में बेटी रहती है, वहाँ पे गए, वहाँ भी बोला कि नहीं आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर तो 9 तारीख को आपको डोब में मिले और आपने दवा जो लिखवा दिया, उसके बाद मेरा अभी 70 से 80% ठीक हो गया। प्रोस्टेटाइटिस ये बुढ़ापे में बहुत दुख देता है और शरीर को छेड़छाड़ करना, चाकू छुरी चलाना, ये अपने साथ अत्याचार है। चलो, शुगर 256 था, अभी 97.3 आ गया। जाओ भैया, जाओ भैया, जाओ, खुश रहो, आओ। तो शुगर, प्रोस्टेट, बीपी सब चीज़ें ठीक। हाँ बाबू, क्या नाम हुआ बाबू? मेरा नाम दिनेश पुरोहित है। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। मैं सूरत गुजरात से आया हूँ। तो 1 महीने पहले मुझे साइटिका की प्रॉब्लम हो गई थी। मैं यहाँ 2-3 मीटर भी चल नहीं सकता था। फिर यहाँ पे आया, ट्रीटमेंट चालू हुई, तो अभी मैं पूरे मतलब जो ट्रीटमेंट थेरापी इन वहाँ सब जाता हूँ, पैदल ही जाता हूँ, मतलब रोज 1.5-2 किलोमीटर चल सकता हूँ। हाँ। और मेरा शुगर भी फास्टिंग 150 था, वो अभी 3 दिन के बाद टेस्ट कराया तो 87 आ गया। अब दवाई बंद है। हाँ, अभी सूरत में हाल, लेकिन पहले हम कच्छ में रहते थे, भरत भाई शाह के यहाँ। अच्छा, गांधाम आए थे ना, आए थे। लो, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, पेन किलर, इनहेलर सब बंद होते हैं। थोड़ा सा हिम्मत करो, थोड़ा पुरुषार्थ करो। प्रणाम गुरुदेव।
मैं अकलूज सोलापुर पांडुरंग के पावन भूमि से आया हूँ। 2005 में आप आए थे बारामती, तब मेरी बीबी ने फोर्स किया। मैं शुगर फैक्ट्री में काम करता हूँ एमडी पोस्ट पे। सीजन चालू था लेकिन बोले चलो जाएंगे उधर। 12 दिसंबर को वो योगा किया था 7 दिन। मेरे को पूरे शरीर पे गांठ थी, ऐसे पीठे पीछे। मैं डर गया था कैसी गांठ है। कहाँ गई अब? अभी एक ही रह गई, थोड़ी सी है। एक ही बची है निशानी की, बाकी सब मिटा दी। हाँ, पूरे शरीर में गांठें हो जाती है। और योग से, प्राणायाम से, गोधन अर्क और थोड़ा विद्यवादी का काचना अर्क आदि और ले लो, सिस्टोग्रिड ठीक हो जाती है। उस टाइम से रेगुलर प्राणायाम करते 20 साल हो गए, कोई दवा नहीं, कोई। अभी लगा था थोड़ा वेट बढ़ गया है, अभी 4 दिन में 4 किलो कम हो गए। और अब ये गोधन अर्क, ये है ना, ये प्रसाद है तेरे, इसको पानी में डाल के थोड़ा गुनगुने पानी में, और सिस्टोग्रिड ले लेना, ये भी खत्म, पूरी गांठ खत्म। मौल कोटकोटी प्रणाम। मेरा नाम सुरेश कुमार, हरियाणा नरवाणे से आऊँ। खाज होगी दाद हो गए थे, और खाज और दाद तो फिर आदमी ने मुंह खुजलाता रहा, फिर पाड़ दे आदमी। बिल्कुल। आपका टीवी सुना पवाड़ के बीज? पवाड़ के बीज, हाँ। 10 रुपये पवाड़े बीज ने रामबाण लगे। कैसे किया? पाउडर किया उनका, पाउडर बताया था। 1 चम्मच सुबह पानी साथ, 1 चम्मच शाम को पानी साथ। और कितने दिन में? 2 दिन में। 2 ही दिन में? 2 दिन में सर, बाबू 2 दिन में साफ हो गया। घणे दिन पहले की बात है। हाँ, रामबाण लगे। और नक्सीर के लिए दही, घर की बलोई, आधी बलोई बोला था आपने। पूरी नहीं बोलाई, आधी बलोई बोला था आपने। थैले दही होनी चाहिए, घर बलोई होनी चाहिए, मिट्टी बर्तन में। रामबाण लगे बस नक्सीर के लिए, वो भी ठीक कर ली। बहुत ठीक, बहुत रामबाण। कितने दिन पी? 2 दिन बाबा जी। 2 दिन में काम हो गया इसका तो सारा। बाबा जी हम पब्लिक को बताते हैं बसे दही बारे पवाड़ के बीच बारे में। और ये पनवाड़ जो है कोई फालतू में खड़ा रहता है, लोग उसको कहते हैं तो जहर है। अरे ले, उसने मार दिया इसका दाद। भेड़ा गले की खारिश के लिए, उसके ऊपर छिलका पानी बोला आपने अंदर ले जाना है, इसका चूसना है, उसको चाबना नहीं है। तो उसको जीभ पे नीचे रखो, कहीं रखो, बोलो खाओ पियो, कुछ नहीं होगा उससे। उसका बेड़ा छिलका ऊपर ला, उसकी खारिश गले में बलगम साफ हो जाती है। ये तो वैद्य हो गया पूरा। बाबा बेड़ा में बेचता हूँ, फ्री में देता हूँ मैं पब्लिक को, फ्री देता हूँ, फ्री में देता हूँ बेड़। आ जाओ भाई, क्या नाम बताया? सुरेश कुमार जी। लो भाई, सुरेश कुमार के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। ये तो जो सीखा वो सबको बता रहा है, और सब जिसको बता रहा है वही राजी हो रहा है। तो बेटी बाबा जी लो, खुश हो भाई। चल, पनवाड़ के बीज। हाँ, पनवाड़ के बारे में वो जो जड़ी बूटियों के ऊपर हमने बहुत हजारों वीडियो बना रखे, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने भी बना रखे हैं। हाँ, और पहले औषध दर्शन में बहुत बताए हुए हैं। तो कुछ लोग उनका प्रयोग करते हैं, कुछ लोग तो पढ़ करके ऐसे ही उसको इग्नोर कर देते हैं। गुरुजी वेदपाल चंडीगढ़ से आया हूँ। गुरुजी मेरे 96 में दोनों घुटने रिप्लेसमेंट के लिए बोले थे बम्बे के अंदर। 96 में? लेकिन मैंने 30 साल पहले की बात बता रहा है। 30 साल पहले की बात। और उम्र कितनी हुई तेरी? मेरी 55 जी। तो इतने साल पहले गोड्डे गड़बड़ कर दिए? गोड्डे कर दिए थे मैंने 2008 के अंदर। मैंने 1 महीना कपाल भारती करी 2.5 घंटे कंटिन्यू, और बाकी कुछ भी नहीं। उसी टाइम मेरे आज के दिन है वो दिन है। आज के बाद उस टाइम तो मेरे बिल्कुल। लो भाई, मैं कहता हूँ पूरा कर लो। इसने कपाल भाती पूरी कर दी 2.5 घंटा, और उस दिन से ठीक। उस दिन से L4 L5 भी डिश भी थी, और दोनों कंधे भी, तीनों चीजें उस दिन से। कपाल भाती से अंदर से शुद्ध कर दिया। शुद्ध कर दिया। अच्छा, दूसरी बात फिर 2017 में मेरा लीवर बिल्कुल PGI चंडीगढ़ के अंदर और मैसूरी के अंदर मैं 4 हॉस्पिटल दिखाया। बोला भाई आपका डेड 1 महीना में मानो आप। लेकिन मैंने वहाँ पर मैं पंचकुला में गया, पंचकुला में जाकर अपने पंजरी स्टोर में वहाँ से दवाई ली, और 1.25 घंटा सुबह 1.25 घंटा शाम में कपाल भारती करी। 25वें दिन मेरा बिल्कुल एक नॉर्मल आ गया लीवर। ला भाई, ये तो पूरे अनुभव की बातें आ गई सारी। धन्यवाद, आशीर्वाद। जिन्होंने अप्रतिम लाभ पाया है, फैटी लिवर फाइब्रोसिस था, ठीक कर लिया विजय जी ने। सैटिका ठीक किया रणजीत जी ने। पूरे शरीर में जकड़न, उसको फाइब्रोमाइल्जिया बोलते हैं, हो गया था विनोद जी ने, उन्होंने ठीक कर लिया। शोभित जी ने शुगर BP की दवाइयाँ बंद हो गई। संतान नहीं हो रही थी, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि बच्चे ही नहीं होंगे। प्रतिभा कोरबा से आई है, बच्चे हो गए। छाती पीठ का गांठ, पुराना थायराइड, फैटी लीवर, डिप्रेशन, घुटनों का दर्द, वजन,
ये तो थोक में कम करते। आओ जल्दी आओ बेटा। हाँ। चलो अपना अपना अभ्यास सब पूरा करो और देखो। सबसे पहले महाराज जी के चरणों में प्रणाम। सभी को ओम। मेरा नाम विजय फगेड़िया, मैं रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर राजस्थान से हूँ। मैं सबसे पहले मेरे फैटी लीवर था, फैटी लीवर फाइब्रोसिस सेकंड स्टेज अब आऊँ, और ट्राइगल साइड कोलेस्ट्रॉल काफ़ी बढ़ा हुआ था, इंसुलिन और ये बैड कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल भी काफ़ी बढ़ा हुआ था। राम राम तो कोई गड़बड़ होगी पूरी केमिस्ट्री। काफ़ी गड़बड़ हो चुकी थी महाराज जी। अब क्या हाल है? अब काफ़ी आराम है, और मेरे अभी जो मैंने चेक करवाए तो मेरा ये कोलेस्ट्रॉल भी 212 आया है। पहले जब सीकर से चेक करवा के आया था तब 279 था, और उससे डाउन आ रहा है, सब डाउन आ रहा है। डाउन आ रहा है महाराज जी, और काफ़ी आराम मिला है। लीवर में भी फायदा, वजन भी तो कम हुआ। हाँ, वजन भी मेरा 4 किलो कम हुआ है। लो फैट भी कम, फैटी लीवर भी कम, पूरा ठीक हो जाए। फैटी लीवर हो, लीवर फाइब्रोसिस हो, बस रास्ता जो बताए बस उसी पर चल। आ जाओ बच्चा। मेरा नाम, सबसे पहले तो महाराज जी के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम रंजीत है, और महाराज जी 2007 में सीकर आए थे। तो मैंने इनका सेशन ज्वाइन किया था, तो उस समय मुझे साइटी का पेन था। महेरिया जी और हमारे चौधरी मित्र सेन जी। तो मैंने इनका प्रोग्राम ज्वाइन किया था, और उस दिन के बाद से ही मैं लगातार योग कर रहा हूँ, तो मैं पूरा फिट हूँ। और मुझे जो दर्द था वो एकदम साइटी का चला गया है। और महाराज जी को फिर से कोटि कोटि वंदन प्रणाम। कोई छोटी मोटी चीज़ याद है तो साल में एक बार आ जाए करो। हाँ, जाओ खुश रहो। आओ। प्रणाम गुरुदेव। मैं महाराष्ट्र से हूँ। मुझे घुटनों की बहुत प्रॉब्लम थी। ये घुटनों में, कमर में, सciatica पेन, सर्वाइकल। और 2009 से मुझे थायराइड भी है, लेकिन मैं थायराइड की वो एलोपैथिक दवाइयाँ ले रही हूँ, लेकिन अभी छोड़ दूंगी मैं। हाँ, थायरोग्रिड लेना। हाँ, थायरोग्रिड लेना। सब एलोपैथी की सिंथेटिक दवा बंद। जाओ खुश रहो। आओ बाबू। सब स्वामी जी को प्रणाम। प्रणाम। मैं दिल्ली से हूँ, 72 साल की उम्र है, विनोद वधवा एडवोकेट हूँ, मेंबर सुप्रीम कोर्ट हूँ। मेरे शरीर में जो है बहुत जकड़न रहती थी, तो मैं बड़ा परेशान था। मैं चलने में भी दिक्कत थी, ऐसे उठने बैठने में भी दिक्कत थी। हाँ, छोटी छोटी चीज़ें ना अवरोध बन जाती है जिंदगी में, एक बहुत बड़ी बाधा बन करके पहाड़ जैसे खड़ी हो जाती है। तो 54 जो है मेरा वज़न हो चुका है 72 साल की उम्र में। तो अब मैं आया था, मैंने कहा चलो भाई यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को हेल्थी हो जाऊँ। तो जकड़न भी ठीक हो गई है, और मैं चलने फिरने में भी बहुत अच्छा हो गया हूँ। चलने फिरने लगे ठीक से, मूवमेंट्स अच्छे हो गए। मूवमेंट्स अच्छे हो गए, और वजन भी बढ़ जाएगा। वजन भी बढ़ेगा। हाँ, आपकी कृपा से बढ़ेगा। हाँ, अश्वगंधा शतावर लेना जी, और बहुत अच्छा हो जाएगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। शरीर में खाया पिया लगता भी, और जिनको ज़्यादा लग रहा है उनका घटता है। हाँ, जाओ जी। मेरा नाम प्रतिभा देवांगन है। मैं कोरबा एनटीपीसी से आई हूँ, छत्तीसगढ़ से। और मैं तो कोरबा खुद भी आया था। जी जी, आए और थे एनटीपीसी में भी कार्यक्रम किया। जी जी। हमारी राज्य प्रभारी जिला जयादी मिश्रा दीदी जी हैं जी। और मुझे 20 साल पहले स्वामी जी 2 साल तक मेरा पीरियड 6 महीने 7 महीने में एक बार आता था। राम, ऐसी खराब हालत जी। 2 साल तक मेरी हालत वैसी थी, और फिर डॉक्टर लोग से बहुत इलाज करवाए, पर सही हुआ नहीं। फिर आपका आस्था चैनल में आपका आता था सुबह में, योग करना शुरू कर दिया। योग करना शुरू किया। साल भर तक मैं लगातार योग की, सुबह में 2 घंटे, शाम को 1.5 घंटे। ओ, लगन से किया। लगन से। और शिवलिंगी पुत्र जीवक 10 मूल आदि लिया। मैं कुछ भी नहीं ली स्वामी जी। बच्चे वैसे मतलब आपकी योग करने से ही हो गया स्वामी जी। और बच्चे कितने दिनों से नहीं हो रहे थे? मेरे मतलब 6-7 साल। 6-7 साल हो गए। जिसके 6-6 महीने में पीरियड हो, बच्चे कैसे होंगे? हार्मोनल इम्बैलेंस, पीरियड की दिक्कत, ओवम की दिक्कत। मैं कुछ भी नहीं जानती थी स्वामी जी, और केवल कितने बच्चे हैं? अभी 2 बच्चे हैं मेरे। बात है जी। प्रणाम। अच्छे से पाल लेना। जी जी, प्रणाम स्वामी।